हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं आरआरबी एएलपी भर्ती परीक्षा की, और इसके साथ में बात करेंगे जो अपकमिंग वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट होनी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से, उन सभी की। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है, आज आरआरबी पटना में टीचरों की और आरआरबी अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है। उसमें क्या बात हुई है उसकी बात करेंगे। एएलपी पदों में वृद्धि होगी तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी वहाँ पर बढ़ रही होगी, और कब तक इसके लिए संशोधन जो नोटिस है कोरिजेंडम वो कब तक जारी किया जाएगा। आरआरबी जेई और आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ और अपकमिंग जो वेरियस रिक्रूटमेंट होनी है, स्पेशली आरआरबी के कैलेंडर की भी बात करेंगे। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही कनेक्टेड था, और काफ़ी कैंडिडेट हमारे सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जो हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन किए हुए थे। ठीक है, देखिए हमारे ग्रुप में यहाँ पर 2K प्लस सब्सक्राइबर थे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर अभी कॉपीराइट आ चुका है। ठीक है, कॉपीराइट आ चुका है। सो फ्रेंड, हमने सेम नाम से ही अपना फिर से चैनल रिक्रिएट किया है। जो भी कैंडिडेट हमसे नहीं जुड़े हैं या फिर पहले से हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब कॉपीराइट की वजह से उनको कोई भी अपडेट प्राप्त नहीं हो रही है, तो पिन किया हुआ है कमेंट में हमने चैनल का लिंक, वहाँ से आप रीजॉइन कीजिए हमारे ग्रुप को, और टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए अपने ग्रुप को, फिर से आप हमसे कनेक्ट वहाँ पर हो सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है उसको कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आरआरबी एएलपी की रिक्रूटमेंट के लिए लगभग 5,698 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और जब से ही ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तभी से ही काफ़ी कम मात्रा में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होने की वजह से काफ़ी जो कैंडिडेट है वो निराश हुए हैं, और जिससे वे डिमांड कर रहे थे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ किया जाए। तो इसी के संबंध में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी पटना की जो ऑफिशियल अधिकारी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है। रेलवे के जो पटना के कुछ टीचर्स हैं उनके साथ में मीटिंग हुई है। तो टीचर्स के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो मीटिंग हुई है उसमें वेरियस पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट होनी है रेलवे की, उनकी भी बात की गई है। एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी बात की गई है, और आपकी एएलपी की जो रिक्रूटमेंट चली हुई है इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को इंक्रीज करने के संबंध में भी बात की गई है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, यदि आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी यदि आप एक्टिव हो, तो हमने उसमें जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन भी एक पोस्ट किया था कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एएलपी रिक्रूटमेंट में बढ़ाई जाएगी। काफ़ी कैंडिडेट को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं हुआ, आपको उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जो डिसीजन निकल के आया है, मीटिंग के माध्यम से बताया गया है, उसमें बताया गया है कि एएलपी की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को रिवाइज करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ ये कि एक पैनल का गठन किया गया है, और आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को 100% रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाएगा, और इसके संबंध में जल्द से जल्द आपको एक कोरिजेंडम वेबसाइट पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बताया गया है कि जनवरी एंड तक इसके संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि रिवाइज जो वैकेंसीज़ है वो कितनी हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में डाउट हो रहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है, जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ रिवाइज होगी तो कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन की डेट को भी रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो टीचर्स की बात हुई है उसमें बताया गया है कि अब प्रत्येक वर्ष रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। ठीक है, अब एसएससी की तरह एवरी ईयर रिक्रूटमेंट रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये भी बताया गया है। फिर टीचर्स की डिमांड थी कि एग्जामिनेशन कैलेंडर, जैसे एसएससी का कैलेंडर जारी किया जाता है तो उसी प्रकार से रेलवे का कैलेंडर भी जारी किया जाए। हालांकि इस पॉइंट पर रेलवे अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी बताया गया है कि आने वाली रिक्रूटमेंट के लिए भी कैलेंडर पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, इसको भी कंसिडरेशन में यहाँ पर रखा गया है। जो भी डिसीजन होगा उसके रिगार्डिंग बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन ये बात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अब
प्रत्येक वर्ष ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रेलवे के जारी किए जाएंगे। इसी वजह से आपका जो 2024 के लिए केवल 5,696 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिससे कि नेक्स्ट ईयर की जो रिक्रूटमेंट है वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कराई जाए। तो टीचर्स की डिमांड यही थी कि अभी इस वर्ष जो नोटिफिकेशन है इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। आगे का जब होगा उस बाद की बात है, ठीक है। अभी ये रिक्रूटमेंट के लिए डिमांड की गई है टीचर्स की ओर से कि कम से कम जो अभी 5600 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को इंक्रीज किया जाए। एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी बात की गई है, उसमें एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी बात कही है। पैनल की जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके माध्यम से ही मंत्रालय स्तर पर इस पर कोई डिसीजन होगा तभी इसको लागू किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब अपकमिंग जो रेलवे की रिक्रूटमेंट है उसमें भी बताया गया है कि अभी फरवरी में आपको ग्रुप डी, ठीक है, जनवरी एंड या फिर फरवरी आप बोल लो, उसमें रेलवे की रिक्रूटमेंट की लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे हम स्टार्टिंग से ही अपने ग्रुप में भी अपने यूट्यूब चैनल पर भी आपको बताते आए हैं कि जनवरी एंड में और फरवरी में आपको रेलवे की मैक्सिमम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द अब आपको आरपीएफ, जेई, ग्रुप डी, एसएससी, वेरियस पोस्ट जितनी भी आप वेटिंग में हो, जितनी भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का आप वेट कर रहे हो, सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि अभी किस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज आएगी अभी इसका कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको विद इन 15 to 20 डेज आपको जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बचे हुए हैं अब आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अब ग्रुप डी में कितनी वैकेंसीज आएगी इसका भी क्लियर नहीं है, लेकिन जितनी भी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आ रही होगी, हमने कल एक वीडियो पब्लिश की थी अपनी यूट्यूब चैनल पर भी, उसमें भी हमने बताई थी कि आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक्सपेक्टेड कितनी देखने को मिल सकती है। उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहां पर भी उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आ रही होगी। इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो लगा दी जाएगी, आप वहां से भी ये वीडियो देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली यही अपडेट अभी तक मिली है कि आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एएलपी में भी इंक्रीज होगी। आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल सकता है, आपको कैलेंडर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी स्पष्ट नहीं है कैलेंडर कब आएगा, इसके लिए अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एएलपी में 100% बढ़ रही होगी। जनवरी एंड तक इसके लिए एक सूचना जारी कर दी जाएगी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।